देवों के देव महादेव और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बीच एक अनसुनी लड़ाई का रहस्य बताती है। यह कहानी उस समय की है जब पृथ्वी पर धर्म अपने चरम पर था और अधर्म की छाया तक नहीं थी। त्रेता युग अपने सबसे पवित्र दौर से गुजर रहा था। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौट चुके थे और उनका राज्याभिषेक हो चुका था। हर तरफ शांति और समृद्धि थी, लेकिन इसी शांति के बीच ब्रह्मांड के सबसे गुप्त कोनों में एक अजीब हलचल हो रही थी। देवताओं के बीच फुसफुसाहट थी कि कुछ ऐसा होने वाला है जो सृष्टि के नियम को ही बदल देगा। देवलोक में एक सभा बैठी थी जहां हर देवता के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। ब्रह्मा जी ने कहा, हमने सोचा था कि रावण की मृत्यु के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये नई चुनौती तो और भी विकराल है। सभी की दृष्टि कैलाश पर्वत की ओर थी जहां महादेव गहरे ध्यान में लीन थे। उनके नेत्रों में एक ऐसी ज्वाला थी जो कभी नहीं देखी गई थी। पार्वती जी भी चिंतित थी। उन्होंने पूछा, स्वामी क्या हुआ है? आपके इस ध्यान का कारण क्या है? महादेव ने आंखें खोली, लेकिन उनके चेहरे पर वो चिरपरिचित सौम्यता नहीं थी। उनकी वाणी में गर्जना थी। एक ऐसी शक्ति का उदय हो रहा है जिसे रोकना मेरे सिवा किसी के बस में नहीं, और उसे रोकने के लिए मुझे अपना सबसे विकराल सबसे अनसुना रूप धारण करना होगा। उसी समय धरती पर एक अज्ञात शक्ति का प्राकट्य हुआ। उसने न किसी देव को चुनौती दी, न किसी दानव को मारा। वो बस एक सूक्ष्म ऊर्जा थी जो धीरे धीरे धर्म को अपने भीतर समेट रही थी। अयोध्या के राजमहल में श्री राम ने यह अनुभव किया। उनकी धनुष बाण स्वतः ही कांपने लगे। उन्हें आभास हुआ कि ये कोई सामान्य शत्रु नहीं, बल्कि स्वयं शिव से जुड़ा कोई रहस्य है। दोनों महाशक्तियों मन में लीन, दूसरा अपने कर्तव्यों से बंधा, इसने महसूस किया कि उनके बीच एक अदृश्य टकराव शुरू हो चुका है। एक तरफ त्रिशूलधारी महादेव थे जिनके नेत्रों में क्रोध और विनाश की छाया थी। दूसरी तरफ कोदंडधारी श्री राम थे जिनकी आंखों में धर्म की रक्षा का अटल संकल्प था। ये टकराव क्यों हुआ? महादेव ने ऐसा कौन सा रूप धारण किया था जो उनके स्वयं के सबसे प्रिय भक्त राम के सामने आ खड़ा हुआ, और क्या था वो रहस्य जिसने इन दोनों परम शक्तियों को आमने सामने ला दिया था? देवताओं की सभा में खामोशी छाई हुई थी। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवों की दृष्टि महादेव पर टिकी थी। महादेव ने गहरे ध्यान से निकलकर अपनी तीसरी आंख खोली, लेकिन ये कोई सामान्य तीसरी आंख नहीं थी। इसमें सृजन और विनाश का अद्भुत संतुलन था। उन्होंने कहा, जिस शक्ति का उदय हुआ है वह ब्रह्मांड में पहली बार प्रकट हुई है। ये न तो सत है न असत, ये धर्म की एक ऐसी विकृति है जो सीधे प्राणों के अस्तित्व पर प्रहार करती है। महादेव ने आगे कहा, रावण का वध करके राम ने धर्म की स्थापना की, लेकिन अब धर्म को ही एक नई कसौटी से गुजरना होगा। एक ऐसी कसौटी जो केवल मैं ही गढ़ सकता हूँ। उसी पल भगवान राम ने अपने महल में एक तेज कंपन महसूस किया। उन्होंने लक्ष्मण को बताया, भ्राता, ये कंपन किसी दैत्य का नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की आत्मा का है। लगता है महादेव ने कोई ऐसा अनुष्ठान आरंभ किया है जिसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है। राम ने अपने धनुष बाण लिए और राजमहल से निकलकर जंगल की ओर चल पड़े। उनके मन में कोई भय नहीं था, केवल एक जिज्ञासा थी कि आखिर परमपिता शिव उनसे क्या चाहते हैं। जैसे ही राम गहरे जंगल में पहुंचे, उनके सामने एक अद्भुत और विकराल आकृति प्रकट हुई। ये कोई साधारण मानव या देवता नहीं था। उसका शरीर विशाल था, जटाएं आकाश को छू रही थीं और मुख पर एक भयानक तेज था। उसके एक हाथ में त्रिशूल था, लेकिन वो शिव जैसा नहीं लग रहा था। वह शिव का ही एक अंश था, जो क्रोध, तपस्या और अज्ञात शक्ति का प्रतीक था। यह महादेव का पहला अवतार था, वीरभद्र अवतार। राम ने उस आकृति से पूछा, हे महातेजस्वी, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वीरभद्र की आंखों में कोई भाव नहीं था। वो निर्विकार भाव से बोले, मैं महादेव का पहला अवतार हूँ और मेरा उद्देश्य है उस शक्ति को नष्ट करना जो धर्म के संतुलन को बिगाड़ रही है। राम ने पूछा, लेकिन वो शक्ति कहाँ है? वीरभद्र ने अपनी एक उंगली राम की ओर की और गर्जना करते हुए कहा, वो शक्ति, वो तुम्हारे भीतर है। तुम धर्म के साक्षात स्वरूप हो और इसलिए तुम्हें ही इस अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। यह सुनकर राम स्तब्ध रह गए। वीरभद्र ने बिना किसी चेतावनी के अपना त्रिशूल उठाया और राम की ओर प्रहार किया। राम को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। क्या ये कोई माया थी? क्या ये शिव की कोई परीक्षा थी, या फिर कुछ और? राम ने अपना धनुष उठाया और अपने बाण से उस प्रहार को रोका। दो परम शक्तियों के बीच एक ऐसा युद्ध शुरू हो गया जिसका साक्षी न तो कोई देव था और न ही कोई दानव। यह युद्ध धर्म और उसकी नई कसौटी के बीच का था। यह युद्ध कहाँ जाकर रुकेगा,
क्या राम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? और क्यों महादेव को अपना पहला अवतार राम के विरुद्ध खड़ा करना पड़ा? महादेव के पहले अवतार वीरभद्र और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बीच युद्ध का दृश्य अत्यंत भयावह था। वीरभद्र का हर प्रहार सृष्टि को हिला रहा था और राम का हर बाण धर्म की शक्ति को सिद्ध कर रहा था। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये दो परम शक्तियों के बीच एक गूढ़ संवाद था। राम लगातार वीरभद्र के प्रहारों को रोक रहे थे, लेकिन वो उन पर पलटवार नहीं कर रहे थे। उनके मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा था कि आखिर महादेव उनसे क्या चाहते हैं। तभी राम को एक विचार आया। उन्होंने अपने बाणों को रोक दिया और अपने धनुष को नीचे रख दिया। राम ने शांत और विनम्र स्वर में कहा, हे वीरभद्र, मैं जानता हूँ कि आप कोई शत्रु नहीं है। आप स्वयं महादेव का अंश हैं। इस युद्ध का उद्देश्य क्या है? आप मुझ पर प्रहार क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर वीरभद्र अचानक रुक गए। उनके मुख पर जो क्रोध था वो धीरे धीरे सौम्यता में बदलने लगा। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह प्रकाश सीधे राम के हृदय में समा गया। वीरभद्र का शरीर शांत हो गया और उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल की जगह एक वीणा धारण कर ली। वीरभद्र ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे राम, ये युद्ध तुम्हें ये बताने के लिए था कि धर्म का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। तुम्हें जिस शक्ति को नष्ट करना था वो तुम्हारे अहंकार के कणों में छुपी थी। राम ने आश्चर्य से पूछा, अहंकार? किस बात का अहंकार? वीरभद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता था कि रावण का वध करके तुमने अधर्म का नाश कर दिया, लेकिन सत्य ये है कि अधर्म का बीज हर व्यक्ति के भीतर होता है। तुम अयोध्या के राजा बन गए, तुम्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम भूल गए कि धर्म को हमेशा जागृत रखना पड़ता है। फिर वीरभद्र ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, जो अपने मूल रूप में राम के सामने खड़े थे। महादेव ने राम से कहा, मैंने ये लीला इसलिए रची ताकि तुम ये समझ सको कि धर्म का रक्षक कभी अहंकारी नहीं हो सकता। धर्म की रक्षा का संकल्प क्षण भर भी टूटे तो अधर्म का बीज फिर से अंकुरित हो जाता है। महादेव ने राम को गले लगाया और कहा, तुम्हें धर्म को केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि अपने भीतर भी जागृत रखना है। ये परीक्षा तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए थी। राम ने महादेव को प्रणाम किया और इस गूढ़ रहस्य को समझ गए। उन्होंने जाना कि जीवन में हर युद्ध बाहरी नहीं होता बल्कि सबसे बड़ा युद्ध स्वयं के भीतर होता है। महादेव ने अपने इस पहले अवतार के द्वारा राम को धर्म का एक नया पाठ पढ़ाया। इस घटना के बाद पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और भी मजबूत हो गई। राम ने जीवन भर महादेव के दिए इस ज्ञान को याद रखा और अपने अहंकार को अपने भीतर कभी भी पनपने नहीं दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि महानता बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि और विनम्रता में निहित है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं और आप भी अपनी कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमारी कहानियों का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर हमसे कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।